एक गांव में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम रेखा थी। रेखा की कहानी गांव के हर निवासी की जुबान पर थी। उसके बालों में चिपके हुए मिट्टी के दाग और चेहरे पर निरंतर मुस्कान थी। वह एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि उसमें विशेषता का अनुभव होता था। रेखा के पिता गांव का सबसे प्रसिद्ध किसान था। उसने रेखा को किसानी का ज्ञान सिखाया। रेखा को अपने पिता के साथ खेतों में जाने का बड़ा शौक था। उसकी हर बात अनुभव से भरी होती थी, जिससे उसने किसानी की दुनिया को बेहद अच्छे से समझा। एक बार गांव में अचानक एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। बारिश की कमी के कारण पानी की कमी हो गई थी। खेतों का सबसे बड़ा हिस्सा सूख गया था। गांव के लोग परेशान थे। रेखा ने अपने पिता को देखा, जो चिंतित थे। तब उसने उनसे पूछा, पापा, क्या मुझे कुछ करने की इजाजत है? पिता ने उसे समझाया, बेटा, तुम तो अभी छोटी हो, तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रेखा ने हार नहीं मानी। वह ने अपने मित्रों के साथ मिलकर सोचा कि क्या किया जा सकता है। उन्होंने मिट्टी के बारे में अध्ययन किया और उसे पानी को अधिक संचयित करने के लिए कैसे प्रयोग किया जा सकता है। रेखा ने एक प्रस्ताव तैयार किया, एक जल संचयन तालाब बनाने का। उसने अपने पिता से इसकी अनुमति मांगी। पहले तो पिता ने इस पर संदेह किया, लेकिन उसकी लगाव और उत्साह देखकर उन्होंने मान लिया। रेखा ने अपने मित्रों के साथ मिलकर तालाब बनाने की योजना बनाई। वे समुदाय के सदस्यों से सहयोग मांगा और विभिन्न योजनाओं को लागू किया। 1 महीने के मेहनत के बाद एक नया जल संचयन तालाब गांव के पास बन गया। यह न केवल गांव के लिए जल संचयन का स्रोत बन गया, बल्कि यह भी गांव के लिए नई रोजगार के अवसर प्रदान करता रहा। रेखा ने अपने संदेश को पूरे गांव में फैलाया, जिससे और लोग उसके साथ जुड़े। वह एक छोटी सी लड़की के रूप में न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि उसने अपने समुदाय के लिए भी एक उज्जवल भविष्य बनाया। गांव में अब नई ऊर्जा और उत्साह का माहौल था। रेखा की यह कहानी सबको यह सिखाती है कि छोटी छोटी कोशिशें बड़े परिणाम लाती हैं और हर कोई अपने समुदाय के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। इसी तरह रेखा ने गांव में नई उम्मीद का द्वार खोला, जिसने सभी को एक साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। दोस्तों, इस कहानी आप सभी को कैसे लगी? लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।